और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 55 हो गई है। आज कश्मीर डिवीजन में मजीद 6 मामलों की तस्दीक हुई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुतासिरीन वायरस से मुस्बत पाए गए अफराद के राब्ते में आए थे। रोहित कंसल ने मजीद कहा कि वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को इससे महफूज रखने के लिए इंतजामिया ने आज कश्मीर के 20 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। कोरोना वायरस के तनाजुर में वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात को यकीनी बना रही कि सड़कों पर आवाम की नकलो हरकत रोकी जाए। इसी दौरान जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि वो अपने सफर की तफसीलात न छुपाएं। श्रीनगर के बाज़ इलाकों में अशिया जरूरिया की कमी भी महसूस की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सख्त तरीन लॉकडाउन यहाँ पे कर दिया गया है। लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पे बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ लाल चौक में जो बिज़नेस हब माना जाता है, यहाँ पे कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे जो दुकानें और कारोबारी इदारे हैं वो पिछले कई रोज़ से लगातार बंद है यहाँ पे, जिसके चलते जो एसेंशियल सप्लाईज़ है, एसेंशियल सप्लाईज़ की भी लोगों को काफ़ी किल्लत हो रही है। अब दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सरकार की ये कोशिश है कि जो लोग हैं वो घरों से कम बाहर निकले और घरों में ही ज़्यादातर बैठे। यहाँ पे कोशिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो एसेंशियल सप्लाईज़ है उसकी चेन को पूरी तरह से कंटिन्यू रखा जाए, उसकी चेन को ब्रेक नहीं की जाए। इसके चलते काफ़ी सारे इकदाम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर जो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ के हवाले से बात चली थी कि कुछ जगहों पे काफ़ी फुकदान है फैसिलिटीज़ का, जैसे सीडी हॉस्पिटल में कहा जा रहा था कि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके चलते भी इंतज़ाम अब किए जा रहे हैं। जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी स्टेबल हैं। जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो अभी स्टेबल हैं, स्किम्स में भी और सीडी हॉस्पिटल में भी। तो कुल मिला के कोशिश यही की जा रही है कि ये जो एक चेन चल रही है वायरस फैलने की, इसको किसी तरह से रोक दिया जाए। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर में क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने वाले 78 अफराद को आज अपने घर भेज दिया गया। ये अफराद श्रीनगर के एक होटल में अलहदा रखे गए थे। इंतजामिया के साथ ताउन करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन अफराद की काफ़ी सराहना की और तालियां बजाकर इनको रवाना किया। इस मौके पर एडीसी श्रीनगर हनीफ बल्ती ने जानकारी दी कि क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वाले मजीद अफराद को जल्दी ही घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी को अपनाएं। क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वालों ने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम की काफ़ी तारीफ की और इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। आज जो पहला बैच कश्मीर का घरों की तरफ रवाना हो गया है, उन्होंने अपने 14 दिन इसी होटल हिमाल में गुजारे। जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ वगैरह, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो सब खुदा के फजल से ठीक ठाक तरीके से अंजाम दी गई। तो टीम्स भी रह गई, तो इन्होंने अपने 14 दिन सेहत सलामती के तरीके से अंजाम दे दिया और ये ठीक ठाक अब आज घरों की तरफ रवाना हो गए। हम ये बराबर 14 दिन के बाद बाहर निकल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमें जो है घर से बाहर होने का इन्होंने बिल्कुल महसूस होने नहीं दिया, इसलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का बहुत ही हम अस्ते दिल शुक्रगुजार है। और ये जो हिमाल होटल के अंदर जो जितने भी काम करने वाले कारकर्दगी है, ये जो डॉक्टर साहब ने, उन सब ने जो है हमें हमारा बहुत ही खदमत किया सर। हमें बिल्कुल घर से बाहर होने का महसूस होने नहीं दिया। गांदरबल के वस्कुरा इलाके से आज राहत की खबर आई। कोरोना वायरस से मुतासिर शख्स के राब्ते में आए 13 लोगों का टेस्ट मनफी पाया गया। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। इंतजामिया ने कल ही वस्कुरा को रेड जोन करार दिया था और इसके आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया था। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो कोविड के सिलसिले में हमने एस्टेब्लिश किया हुआ 24/7 इसका विजिट करके इसकी वर्किंग देखी। और अच्छी बात हमें इसमें ये पता चली कि जो हमारे 13 लोग जो वास्कुरा से जो पॉजिटिव कंटैक्ट के साथ आए थे, उनको हमने उठाकर क्वारंटाइन में रखा था। उनको कल हमने सैंपलिंग के लिए भेजा था
और उनकी सैंपलिंग हुई और उनके टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए, वो सारे निगेटिव आए हैं। ये खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। बाकी और भी हमने वर्किंग वगैरह इसकी देखी अपने कंट्रोल रूम की, इट इज़ फुली फंक्शनल और एज पर SOP ये फंक्शन कर रहा है। उधर कोरोना वायरस से निपटने और इसे मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सख्त बंदिशें आयद की हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू के कई मकामात पर पुलिस ने नाके कायम किए हैं, कई मकामात पर खारदार तार बिछाई गई हैं। इंतजामिया की जानिब से लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। लद्दाख से आज भी राहत की खबर मिली है। लद्दाख में मजीद 50 लोगों के टेस्ट मनफी पाए गए हैं। करगिल से 32 लोगों के नमूने भेजे गए, जबकि लेह से 18 नमूनों को टेस्ट के लिए भेजा गया था। इसकी जानकारी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजन सेम्फल ने दी है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा है कि लेह और करगिल के लिए इंतजामिया ने एयरफोर्स की मदद से सब्जियों का इंतजाम किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिसने 25 फरवरी और 24 मार्च के दरमियान सफर किया है वो जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर में अपना नाम लिखवाएं। उधर लेह में आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कें सुनसान और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। कोविड-19 के कल हमें 50 रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से 18 लेह के थे और 32 जो है वो हमारे कारगिल ज़िले के थे और ये सब के सब जो है नेगेटिव आए हैं। लगभग 50 के लगभग और रिजल्ट्स जो आने शेष है, जो कि हमने जिसमें से मैक्सिमम आज हमने सुबह ही भेजे हैं। लद्दाख में कोविड-19 के जो हमारी योजना है उसको रोकने के लिए, उसके अंतर्गत कल दोनों ज़िला मजिस्ट्रेट्स ने, लेह और कारगिल ने, एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 25 फरवरी और 24 मार्च के बीच में जो भी कोई यहाँ लोकल रेजिडेंट हो जो कि विदेश से आया हो और 25 फरवरी और 24 मार्च के बीच में लद्दाख आया हो, तो उनको रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में करना अनिवार्य है। तो आपके माध्यम से अपील है कि कोई भी अगर लद्दाखी जो कि 25 फरवरी और 24 मार्च के बीच में लद्दाख आया है, उससे पहले वो विदेश से आए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पूर्व में भी हमने कहा था कि जो हमारे पिलग्रिम्स हैं जो कि ईरान से आ रहे हैं, उनके संबंध में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कोऑर्डिनेशन रखे हुए हैं और इस बीच लगभग 605 हमारे जो पिलग्रिम्स हैं वो वहाँ से वापस सुकुशल आ गए हैं, जो कि देश के अलग अलग जगह जैसे गाज़ियाबाद, जैसलमेर और जोधपुर में ठहरे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो बाकी हमारे जो पिलग्रिम्स हैं ईरान में, वो भी बहुत शीघ्र यहाँ आ जाएंगे। लॉकडाउन के अंतर्गत जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसी के अंतर्गत आज से हम लोगों ने एयरफोर्स के कार्गो से सब्जियां लाना शुरू कर दिया है। आज लगभग 6 टन प्याज आया है, जो कि हम लोगों ने आधा लेह और आधा कारगिल को बांटा है और दोनों ज़िले के जो मर्चेंट एसोसिएशन है उनके माध्यम से हम लोग सबको ये डिलीवरी देंगे। 13 में से अब सिर्फ 10 पॉजिटिव केसेस शेष बच गए हैं, जिसमें से 2 कारगिल में हैं और 8 जो हैं लेह में हैं और उनकी हालत बिल्कुल ठीक है और उनके सैंपल्स जो कि ICMR के मानक के अनुसार हम लोग बहुत शीघ्र भेजने वाले हैं। सबको एक साथ नहीं भेजेंगे, जैसे जैसे सबका 14 दिन होते रहेगा हम लोग उनके सैंपल्स भेजेंगे और उम्मीद है कि वो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोरोना वायरस के तनाजुर में जिला पुलवामा में भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। हाल ही में जिला पुलवामा में एक केस मुस्बत पाने के बाद जिला पुलवामा के 7 देहात को रेड जोन करार दिया गया है। DC पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर ने कोरोना वायरस में आम लोगों की मदद के लिए रजाकार अफराद को सामने आने के लिए जज्बा नामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके जरिए रजाकार तंजीमें और अफराद अवामी खिदमात के लिए आगे आ सकते हैं। DC ने इन लोगों से भी अपील की है जो कि रियासत और मुल्क से बाहर रहकर वापस आए हैं, वो अपने सफर की जानकारी इंतजामिया को फराहम करें। वहीं लॉकडाउन के चलते जिला अनंतनाग में आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। इस दौरान पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के ताउन से जिला सदर मकाम समेत तमाम इलाकों को जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और इंतजामिया की जानिब से लोगों को घरों के अंदर रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। उधर इंतजामिया के मुताबिक जिले में अब तक मुश्तबा अफराद के सभी नमूनों का रिजल्ट मनफी आया है, जबकि 4 नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है।
इंतजामिया के मुताबिक अनंतनाग में कोई भी कोरोना का मामला अब तक सामने नहीं आया है और आगे की सूरत हाल का दारोमदार लोगों के ताउन पर है। जिले में सफरी तफसीलात की बिना पर अब तक कई लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, जबकि पहलगाम और दीगर मकामात पर कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटरों में भी लोगों को रखा गया है। कोरोना वायरस के खतरे के तनाजुर में जिला कुलगाम के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। किसी भी शख्स को बिला वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि पूरे जिले में सख्त इम्तिनाई अहकाम सादिर किए गए और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। उधर इंतजामिया और पुलिस वायरस के खिलाफ मुहिम में तेजी ला रही है और लोगों को जानकारी फराहम की जा रही है। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट कल शाम नूराबाद और होम शालीबुक के कई इलाकों का दौरा किया। तो उधर बारामूला में आज भी सख्त पाबंदियां आयद रहीं। लोगों की नक्ल हरकत को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह तैनात थे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस और फौजी जवानों के साथ साथ कई मकामात पर मकामी नौजवान बतौर रजाकार सामने आए। उधर लोगों का कहना है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि पाबंदियों में मजीद इजाफा किया जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो दूध वाले दूध लेकर आते हैं उनको कौन टेस्ट करता है, उनको कौन देखता है। हो सकता है उनमें से किसी को खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो और वो जब वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे एक मोहल्ले में या पूरे गांव में करता है, तो इसका मतलब ये एक चेन बन जाता है। ये पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बीमारी फैल जाती है। तो और सब्ज़ी फरोश, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जैसे उन्होंने बाकी टीम्स बनाई है, बहुत अच्छा काम वो भी करे, लेकिन ये जो सब्ज़ी फरोश दूध वाले जो बाकी लोग यहाँ पे अननेसेसरी घूम रहे, तो उनको भी एक टीम बनानी चाहिए ताकि उनको वो चेक करें। अगर हम बारामूला टाउन की बात करें, अननेसेसरी यहाँ पर लोग दफ़ा 144 होने के बावजूद भी अननेसेसरी लोग घूम रहे हैं गलियों में, कोचों में। चाइना इतनी डेवलप्ड कंट्री है, इतनी जदीद तरीन उनके पास तिब्बी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बावजूद भी वो इस वायरस को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। अननेसेसरी जो लोग हैं वो घूमते हैं, अननेसेसरी दूध वाला, सब्जी वाला गलियों में घूमता है, उसके साथ एक जमे गफीर खड़ा हो जाता है। ये लोग नहीं सोचते हैं कि क्या पता इसको भी ये। डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन यत्तू ने आज सोपुर, रफियाबाद और दीगर कई इलाकों का दौरा किया। डीसी ने इन इलाकों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया। डीसी को इन इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई थी कि इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी हो रही है। डीसी ने मुआयना करके इन इलाकों में इंतजामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी को अमल में लिया जाए। डीसी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपुर का भी दौरा किया और स्टॉक का जायजा लिया। बाद में डीसी ने सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की और कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात पर बातचीत की। दी गई है कि लोगों को कि वो अपने अपने घरों में बैठे, अननेसेसरी बाहर न जाएं। हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमने वॉलंटरी ग्रुप्स जो है वो बनाए हुए हैं। गांव-गांव में ऐसे 3000 वॉलंटियर्स हमने तैयार किए हैं कि जो लॉकडाउन पे अमल कराने के लिए लोगों को मदद कर रहे हैं। इन इलाकों में जो चीज़ें ज़रूरियात होंगी उनको हम बरवक़्त पूरा करेंगे, लेकिन उनसे मैंने ताउन तलब किया कि वो अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गलियों में ये इंश्योर करें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लोग घरों में ही रहे। जिन जिन इलाकों में कोई खदशात हमारे ये थे, तो उसमें हेल्थ के एडवाइजरी के मुताबिक हमने वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है, उनको रेड जोन के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। वहीं कुपवाड़ा में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की पादाश में 3 दर्जन से जायद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एसएसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कुपवाड़ा पुलिस ने लोगों से तलकीन की है कि लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलें। जब भी कोई मुश्किलात हों तो नजदीकी पुलिस स्टेशन से फोन पर राब्ता करें। इस समय एक ही रूल का हमें सभी को फॉलो करना है कि या तो अपने घरों में बैठे या हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ेगा। पुलिस स्टेशंस में हमने इस समय जो है सबके अपने जो फेसबुक प्रोफाइल्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल फेसबुक प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, उनको एक्टिवेट किया हुआ है और उनके जरिए हम अपनी लोकल आवाम के साथ, हर पुलिस स्टेशन हमारा जुड़ा हुआ है, इसमें हम एडवाइजरीज भी जारी कर रहे हैं
अपडेट्स भी दे रहे हैं और लोगों की इमरजेंसी में उनकी मदद भी कर रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर यहाँ पर आया हुआ है, हमारे ही काम के लिए आए हुए नफरी है, इनके लिए भी हम लोग राशन का इंतजाम कर रहे हैं। इंतजामिया के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के नन्हे बच्चे भी लोगों से घरों में बैठने की अपील कर रहे हैं। नन्हे बच्चों ने लोगों से लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपने अंदाज में अपील की है। ये बच्चों लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहने से ही कोरोना वायरस से हम महफूज रह सकते हैं। सुनिए। अंदर भीतर सख्त छूना तय नबर कुन छुप्यारा पांच हुए मारना ख्याल छूना तय गसा बिचस पांच कम लेता जरूरी छिवा नबर नियारो नबर क्या चाह जोरन बेमार रहता बियो अंदर मेहरबानी करो सिमन से समझदारी स्टे एट होम घर बियो तो ठीक रोजो स्टे एट होम अशुरन हम थोयो ख्याल तो घर रोजो स्टे एट होम बेमार नहीं बचो तो घर रोजो स्टे एट होम घर बियो स्टे एट होम स्टे होम स्टे सेफ। तो नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। दुनिया भर में इस वबा ने 38,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली है और 8 लाख से ज्यादा अफराद इसके मरीज बन चुके हैं। फिलहाल इस मर्ज का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इंतजामिया अवाम से लगातार अपील कर रहा है कि महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। इसके जरिए ही हम इस मोहलिक बीमारी से महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, हम भी आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों के अंदर ही रहें, खुद को और अपने अहलो अयाल को इस मोहलिक बीमारी से महफूज रखें। फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कोरोना वायरस के तनाजुर में जिला अस्पताल कुलगाम में पीपीई किट्स तकसीम की गई। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने फौज के इश्तराक से ये किट्स तकसीम की ताकि डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमला अपने आप को वायरस से महफूज रख सकें। नज़ीर अहमद लावे ने फौजी अफसरान की मौजूदगी में ये किट्स मुतालिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के हवाले की। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे ज़हूर रिजवी से खास बातचीत के दौरान नज़ीर अहमद लावे ने कहा कि पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतजामिया और मुतालिका एजेंसियां लोगों तक इन अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताहम मजीद कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है और घरों के अंदर ही रहने की तलकीन की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे। इनसे बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है कोविड-19 के हवाले से। लावे साहब, आपका खैर मकदम है। कुल मिला के अगर हम देखें तो बहुत से अजला में सैनिटाइज़र्स, मास्क्स, चूँकि केमिस्ट्स के पास उतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहिए। तो अभी इस पूरी सिचुएशन को आप देख रहे हैं, आप यहाँ कश्मीर के अंदर हैं, तो इन चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो आम जो मैंने देखा, जो ऑन ग्राउंड मैंने देखा कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है सैनिटाइज़र की या मास्क की, बड़ी प्रॉब्लम है। और जो यहाँ मेडिकल शॉप्स हैं उन पर अवेलेबल है नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनकी जो रेट है वो आसमान तक छू गई। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो ये बना रहे हैं, जो ये कंपनी बना रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए और गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। और गवर्नमेंट के अफसरों को भी प्रॉब्लम है। अगर हम पैसे दे, सब लोग बोलते हैं पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमारे पास अवेलेबल पैसे हैं और गवर्नमेंट के पास में पैसे हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गुजारिश है मेरी सरकार से कि ताकि वो इक्विपमेंट हमारे जो अफसर साहिबान हैं वो ख़रीद सकें और सही रेट पर, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें बड़ा तनाव है कि जो पहले रेट थी उस रेट को 10 से नहीं 20 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया उसमें। और गवर्नमेंट जो हमारे कंसर्न अफसर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है उन चीज़ों को ख़रीदने में। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यहाँ गरीब लोगों का बड़ा मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमें बड़ी मुश्किल होने। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पैसा है गवर्नमेंट के पास, या एमपीज़ जो अभी डोनेट कर रहे हैं पैसा, या जो बाकी तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें, वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे शायद इन चीज़ों की कमी है। तो ये चीज़ें कैसे पूरा हो सकती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप डीलर्स को या आवाम को?
नहीं, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा और लोगों में ये जागरूकता नहीं होगा, लोगों का ज़मीर उजागर नहीं होगा, तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आने वाले कल में मुझे लगता है बहुत चंद दिनों में हमारी बड़ी प्रॉब्लम समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी मुझे लगता है सीरियस नहीं है और यहाँ के लोग जो हैं वो भी सीरियस नहीं है इन चीज़ों में। लिहाजा जब तक दोनों लोग सीरियस हो जाएंगे तो फिर पैसा तब खर्च हो सकता है जब कोई इक्विपमेंट मिलेगा। लेकिन जो कल तक ₹2.5 में कोई इक्विपमेंट था, आज तो वो 250 में मिलता है। तो ये गवर्नमेंट के पास भी प्रॉब्लम है कि वो कैसे खरीद सकता है। कल आने वाले कल में उनसे भी पूछा जाएगा। मेरे गवर्नर साहब से भी मैंने बात की, उनको भी इनके नोटिस में भी मैंने कल परसों ये लाया, और आज भी मैंने कुछ हाई अफसर से बात की। और हमारा जो कंसर्न है, मेरा जो ज़ाती कंसर्न है, मैं कुलगाम ग्राउंड स्टेशन पर हूँ, तो यहाँ साउथ कश्मीर में डॉक्टरों की प्रॉब्लम है, जो मेडिकल स्टाफ है उनको बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट है नहीं ताकि वो सेल्फ डिफेंस में करें। और जो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उनको कैसे वो ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने गवर्नर साहब से नोटिस में लाया, और आज ही मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी आर्मी अफसर से, जीओसी विक्टर फोर्स से, तो उन्होंने लाई कुछ वर्दियाँ जो हमने बांट दी यहाँ कुलगाम हॉस्पिटल में और अनंतनाग में, ताकि डॉक्टर जो हमारे हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन गांव देहात की अगर हम बात करेंगे तो पीपी किट्स जो अवेलेबल थे, जो आज आप लोगों ने वहाँ पे तकसीम किए, लेकिन गांव देहात में जो प्राइमरी सेंटर्स हैं, जहाँ पे हम प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो इन चीज़ों की कमी पाई जा रही है। वहाँ पे भी जो मेडिकल स्टाफ है वो स्टेक पे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई पूरे एक्शन नहीं लेगी तो साउथ कश्मीर में बहुत बड़ा मसला होगा। मैं साउथ कश्मीर में बैठा हूँ, मैं मॉनिटर करता हूँ गाँव में, मैं पूरी तरह मॉनिटर करता हूँ। तो लोग यहाँ बोलते हैं जनाब आप पैसे नहीं देते हैं तो वो चीज़ नहीं, लेकिन पैसों का खर्च होना बड़ा मुश्किल है। जैसा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और गवर्नर साहब LG साहब जो है उनको भी इनके नोटिस में भी हमारे अफसरों ने लाया होगा। लिहाजा जितनी जल्द इस पर एक्शन होगी उतना हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। मेरे आम लोगों से अपील है, जो हमारे यहाँ अवकाफ कमेटीज़ हैं, जो गाँवों में रहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जो अच्छे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ताकि वो इस वक्त बड़ी अच्छी तरह अपने आप को संभल पाएँ और जो चीज़ गरीबों तक पहुँचाने है वो पहुँचाएँ और उनका मदद करें। मेरी गुजारिश है आम लोग से। तो ये थे राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे, जिनका कहना था कि जो ग्राउंड लेवल पे अभी सिचुएशन है जो कि ग्रिम है काफ़ी, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया को भी इस हवाले से जल्द ठोस इकदाम उठाने चाहिए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। बांडीपुरा के आरागाम इलाके में इदारा बैतुल माल से वाबस्ता रजाकारों ने मकामी बस्ती के साथ साथ फौज के कैंप को भी सैनिटाइज किया। इस मौके पर इन रजाकारों ने कैंप के अंदर जाकर फौज को अपने कमरों से सामान निकालने के लिए कहा और बाद में इस पूरे कैंप को सैनिटाइज किया गया। काम से जुड़े रजाकारों का कहना था कि मुत्तहिदा कोशिशों के जरिए ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। काबिल सताइश बात यह है कि रजाकारों ने अपने खर्च पर सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया। बैतुल माल आरागाम के मेंबरान और गांव के वॉलंटियर्स ने मिल के सारे गाँव में सैनिटेशन की, फ्यूमिगेशन की, सभी गली कोचों में, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे लोगों की ज़्यादातर आवाजाही होती है, जिसमें बैंक है, मस्जिद है, बस स्टॉप है और वो दुकान जहाँ पे ज़्यादातर लोग खरीद फरोख्त करने के लिए जाते हैं। हमारे गाँव में कैंप है, वहाँ पर भी हमने फ्यूमिगेशन की और सैनिटेशन की। इस वक्त मजहब, मिल्लत, रंग, नस्ल का कोई सवाल नहीं है, मिल के हम सभी लोग इस वबाई बीमारी को हरा सकते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार के अलावा गैर सरकारी रजाकार तंजीमें भी सामने आ रही हैं। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में अल फलाह पीपल्स ट्रस्ट की जानिब से बिजबिहाड़ा कस्बे के साथ साथ कई गांवों को सैनिटाइज किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन निसार हसन, फैयाज अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी के अलावा पब्लिसिटी सेक्रेटरी जुल्फी मसूद भी रजाकारों के हमरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने में पेश रहे। अनंतनाग के इदारा तहकीकात इस्लामी के मुत्तसिल इलाके के बाशिंदों ने गैर मुनासिब सैनिटाइजेशन की शिकायत करते हुए जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल हुक्काम से फौरी तवज्जो तलब की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि म्यूनिसिपल खाकरूब और दीगर सफाई अमला अक्सर व बेशतर इसी इलाके में गंदगी के ढेर जमा करते हैं जो काफ़ी वक्त तक यहीं पड़ा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मौजूदा सूरत हाल में जहां सफाई सुथराई को हर जगह तरजीह दी जा रही है, वहीं गंदगी को ठिकाने लगाने के बजाय इंसानी आबादी के नज़दीक जमा रखना लम्हे फिक्रिया है। इलाके के लोगों ने म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल शाह से फौरी सफाई का मुतालबा किया है।
बदबू आ रही है, इतने कुत्ते यहाँ पे फैल गए हैं कि बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बड़ी सुबह से हम सुबह मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो सारे लोग डर जाते हैं कुत्तों की वजह से। इतनी गंद, इतनी बदबू यहाँ पे फैली हुई है, सारा महला अजाब में पड़ा हुआ है। हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से और जो म्यूनिसिपल काउंसिलर चेयरमैन हिलाल अहमद शाह साहब से मोहबाना गुजारिश करते हैं कि वो मेहरबानी करके इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ सफाई का ही, पूरी दुनिया ये कहती है कि सफाई हर जगह होनी चाहिए, लेकिन ये मैला इतना फंसा हुआ है गंद में कि यहाँ मुश्किल हो रहा है कि बाहर निकलना। मोहल्ला राजपुरा, दमहाल, हांजीपुरा, नूराबाद के लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो इलाके का सारा कूड़ा करकट मकामी नाले के पास फेंक देते हैं, जिससे कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा जाहिर हो रहा है। उन्होंने मकामी इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी और दीगर पंचायती इदारों से अपील की है कि वो इलाके की साफ सफाई पर ध्यान दें ताकि किसी तरह की वबा ना फैले। उधर इंतजामिया ने मामले को दुरुस्त करने का यकीन दिलाया है। मरहमा के लोगों ने भी इसी तरह की शिकायत करते हुए कहा है कि JNV मरहमा के करीब बस्ती में भी कूड़ा डाला जा रहा है। ज्यादा क्या आज तमाम पानी अगर पानी आंगन साफ कर योथस त्रावान ये क्या खतरा ज्यादा अत मुलविस गसान। कोरोना वायरस को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है, ऐसे में साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी आय म्यूनिसिपल कमेटी बारामूला के हद इख्तियार में आने वाले आजादगंज बारामूला में बस्ती के बीचों बीच एक गंदे नाले ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोगों के मुताबिक इस नाले में एक जमाने में साफ पानी बहा करता था। चंद खुदगर्ज अनासिर ने नाले पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। लोगों का कहना कि कई बार उन्होंने इस मसले को जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल हुक्काम के नोटिस में लाया, ताहम आज तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने इस मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। मुश्किल गरस पेशेंट पत्मो 20 दोह पे कम से कम रॉपिस 10,000 लगे फैमिली वजह ये मे वोत आज 10 वरी 15 वरी पकान ये पत गरा DC ऑफिस, गरा RNB, गरा फुल, गरा इरिगेशन, गरा म्यूनिसिपलिटी वुक तान बन कम से कम 10 लट असेसमेंट, मगर यह पता कि असेसमेंट कोत गसान। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। कल न्यूज़ 18 उर्दू ने शोपिया के केलर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर खबर चलाई थी, जिसके बाद आज पुलिस हरकत में आई और जम्मू कश्मीर बैंक केलर के अहाते में सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने सर्किल बनाए। उधर जिला शोपिया में आज भी मुकम्मल बंद देखने को मिला। कल जिला शोपिया से कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए थे, जिसके बाद इंतजामिया मजीद मुतहर्रिक हो गई है और बंदिशों में मजीद सख्ती लाई। SHO केलर मुनीर अहमद ने लोगों से अपील की कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। तो वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए केलर शोपिया के कई इलाकों में नौजवानों ने टीमें तश्कील दी हैं। लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने और इसे मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया के साथ साथ अब मकामी नौजवान भी सामने आए हैं। ये नौजवान रात भर अपने गांव का पहरा दे रहे हैं। इन नौजवानों का मकसद यही है कि रात के अंधेरे में गांव में बाहर से कोई शख्स दाखिल न हो जाए। जो हम इस वक्त जो आलमी दुनिया में जो ये कोरोना वायरस की जो बीमारी फैल चुकी है, हम इसी सिलसिले में अपने इन लोगों को अपनी बस्ती में सभी को अपने घरों में क्वारंटाइन कर रहे हैं ताकि बाहर से कोई ना आए और यहाँ का कोई बाहर न जाए। इसीलिए हम इस वक्त चौकीदार साहब और यहाँ का जो कुछ उस्ताद हैं, हमारे टीचर्स हैं और वॉलंटियर हैं, यहाँ के लोगों से विनती कर रहे हैं और इनको अपने घरों में बैठने की सलाह दे रहे हैं। तो किसी को हम बाहर नहीं छोड़ रहे हैं और बाहर से जो गांव हैं, क्योंकि हमें यह अचगोज़ा जो है ये इस वक्त बफर जोन में है और अबहमा जो है जो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो रेड जोन करार दिया गया। तो हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ दूसरे गाँव का कोई ना आए और यहाँ का कोई बाहर ना जाए। सांबा में 173 BSF ने 250 खानदानों में राशन और मास्क तकसीम किए। DIG BSF सुखदेव राज और 173 BFF बटालियन के कमांडेंट की मौजूदगी में BSF ने राशन और मास्क तकसीम किए। BSF रोजाना जरूरतमंदों में राशन तकसीम कर रहा है।
तरह से ये लोग हमारी मदद ही कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन ना करके, इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है कि इनकी मदद की जाए ताकि देश जो है एक मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सके। सर हाँ, जैसे जैसे हमसे बन पड़ेगा हम मदद करने की कोशिश करेंगे और ताकि लोगों को दिक्कत ना। यहाँ पर अलावा में हमने जो जो गाइडलाइंस इशू हो रखी हैं सारी की सारी टाइम पे वो सारी की सारी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खास करके कंप्लीट लॉकडाउन हो रखा है, गाड़ियाँ वगैरह और बंद कर रखी हैं, बाहर से कांटेक्ट अंदर आना जाना सब बंद किया हुआ है और गेट के ऊपर में प्रॉपर सैनिटाइजेशन और गाड़ियों का सैनिटाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर रखी और कोई भी कांटेक्ट से बाहर से ख़त्म किया हुआ है हमने, ताकि कोई भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ना कोई जा सके, ताकि इसको रोका जा, स्प्रेड को रोका जा सके। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए महकमा सेहत के मुलाजमीन के लिए मास्क और सैनिटाइजर बड़ी तादाद में दस्तियाब रखे गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जबकि क्वारंटाइन सेंटर्स और बैरून रियासत से आए तलबा और तालिबात और आम शहरियों के लिए भी मास्क और सैनिटाइजर दस्तियाब रखे गए हैं। का राशन सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जा चुका है और इनफैक्ट एफसीआई का गोडाउन डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से अप्रैल और मई का राशन भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अवेलेबल है। उनको आज हम अप्रैल के राशन को आज हम लिफ्ट कर रहे हैं और बाय संडे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी घर तक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ एसोसिएटेड है एलपीजी की जो होम डिलीवरी है उसका जो प्रोसेस है परसों से इन प्लेस कर दिया गया है और यही प्रोसेस आगे तक भी जारी रहेगा। बॉर्डर एरियाज के अंदर भी जो एडिशनल जो एडवांस स्टॉक है एलपीजी को पहले से अवेलेबल करवाया गया है और किसी तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त पे किसी भी इलाके में राशन या एलपीजी को लेकर नहीं है। द सेकंड इज मेडिसिन के लिए भी हमने जो लोकल केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक होम डिलीवरी का सिस्टम इन प्लेस किया है और जिसके लिए और इसलिए ताकि लोगों को घर से बाहर आने की जरूरत ना पड़े और हम जो जरूरियात की चीजें उनके तक घर तक पहुंचाई जाए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए गैर रियासती मजदूरों को अग्रिकलान मागाम में 2RR गगरपुरा कैंप की जानिब से खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया और मास्क तकसीम किए गए। अग्रिकलान मागाम में 150 के करीब गैर रियासती मजदूरों को सोशल डिस्टेंस रखकर कैंप के मेजर VK मिश्रा की निगरानी में अशियाए खुर्दनी और मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। गैर रियासती मजदूरों ने आर्मी के इस इक़दाम की सताइश की। मेजर VK मिश्रा ने लोगों की मदद का इआदा किया। कुछ भी नहीं था व्यवस्था और मार्केट भी बंद है, मार्केट से कुछ उपलब्ध है नहीं, तो इसलिए अब आर्मी यहाँ आई है तो वही बांट रही है गाँव में। क्या क्या आर्मी ने दाल चावल मसाला यही खाने पीने के सामान दिया है। सर मार्केट में गए थे, कुछ सामान वामान नहीं मिला है। मैंने अरबी से बात किया, उन्होंने सामान मेरे को दिया, दाल चावल अंडा वगैरह सब दिया है मुझे। आज फौज ने मुझे ये दिया राशन नहीं था मेरे पास, इसलिए फौज ने मदद की। हड़ताल हुआ है, इसकी वजह से मुझे फौज ने राशन दिए हैं और ये पता नहीं कितने दिन रहेगी। इस वक्त को जो यहाँ लोकल थे उनको भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो बहरू की बात ही नहीं है। ऐसा है कि आज सवेरे यहाँ आर्मी आए हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ खाना वाना लेकर आए हैं, चावल दाल वाल जो खनखोती का सामान, क्योंकि यहाँ बाजार बंद है, सब कुछ बंद है, इसीलिए उन्होंने उसको दिया है। बिहारियों का तकरीबन 65 लोग थे जिन्होंने खाने पीने का सामान लिया है। बैनुल-अक़वामी किक बॉक्सर खिलाड़ी ज़ैनब मुश्ताक घर में क़याम करने के दौरान अब गरीबों और दीगर लोगों के लिए मास्क बना रही हैं। ज़ैनब मुश्ताक अपने घर में अपने खर्चे पर मास्क तैयार कर रही हैं। इनका कहना है कि अपने आसपास में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिन्हें मास्क ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो इनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। ज़ैनब के इस इक़दाम की खूब सताइश की जा रही है। पहले देश का नाम रोशन किया है, इंटरनेशनल से अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। स्कूल भी बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, हर देश में लॉकडाउन चल रहा है, बाजार सब बंद है। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया था, क्योंकि ताकि मैं लोगों के लिए मास्क बना सकूं। कैरी बैग्स को मैं मास्क बना रही हूँ ताकि लोगों को पता चले, बस ये पोल्यूशन खड़ा करने के लिए नहीं है ये कैरी बैग्स, इससे भी कुछ बन सकता है। तो मेरी लास्ट मैसेज लोगों के लिए है, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।
आगे बढ़ेंगे। उधमपुर में भी लगातार लॉकडाउन देखा जा रहा है। जिला इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जरूरी अशिया रखने वाली दुकानें खुली थी, मगर इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ही भूल गए। इसके बाद सिविल डिफेंस के रजाकारों ने कई वार्डों का दौरा किया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जानकारी फराहम की। एसेंशियल जो करियाने की शॉप्स हैं या मंडी है तो उनको खुलाया गया है ताकि लोगों को जो एसेंशियल क्वांटिटीज़ की है उसको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो लोग जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। वॉलंटियर हमने लगाए हुए हैं, जो हमारे डिफेंस ये SDRF के वॉलंटियर्स हैं वो लगे हुए हैं और काफ़ी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की जा रही है और हम इसको बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। करगिल में बाकरिया हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर इंतजामिया की मदद के लिए सामने आया है। बाकरिया हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर के सदर डॉक्टर अहमद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि लॉकडाउन की वजह से कई शिकायतें मौसूल हुई कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही। डॉक्टर अहमद अली ने कहा कि वो इन लोगों के घरों तक जाएंगे और इनकी मदद करेंगे। लेह इंतजामिया ने आज जिले के कई इलाकों को सैनिटाइज किया है। आज इंतजामिया ने मेन मार्केट लेह में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की काफी सताइश की। लेह इंतजामिया ने आज जिले के कई इलाकों को सैनिटाइज किया। आज इंतजामिया ने मेन मार्केट लेह में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस कदम की सताइश की। उधर करगिल में बाकरिया हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर इंतजामिया की मदद के लिए सामने आया है। बाकरिया हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर के सदर डॉक्टर अहमद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि लॉकडाउन की वजह से कई शिकायतें मौसूल हुई कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। डॉक्टर अहमद अली ने कहा कि वो इन लोगों के घरों तक जाएंगे और इनकी मदद करेंगे। सोचा कि कुछ हद तक लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च करा था। आपको तकलीफ दिया था तो आपकी पहुंच या आप उन तक पहुंच सकते हैं हमसे ज़्यादा। हमने एक सिस्टम बनाया कि हर ब्लॉक में एक नोडल अफसर बनाया, उसके साथ 4-5 लोग वॉलंटियर साथ में, तो वहाँ से वो लोगों के नुस्खे जमा कर रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप। वो नुस्खा हमें यहाँ पहुँच रहा है हेडक्वार्टर में। हम ब्लॉक वाइज उन लोगों के नुस्खे के हिसाब से दवाइयों को पैक कर रहे हैं। पैक करने को उस नोडल अफसर तक पहुँचा रहे हैं, जो जाके फिर डोर टू डोर तक उन लोगों को पहुँचा देगा। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और छछोद गोगमा के इमाम शेख मोहम्मद हादी की अचानक मौत पर LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान, एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC लेह, सरपंच गुलाम मोहम्मद और दीगर कई अफराद ने ताज़ियत का इजहार किया है। साल के उम्र में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाए शेख मोहम्मद हादी इस दारुल फ़ानी से कोच कर गए। उनके वफ़ात पर न सिर्फ अहले चिशोत बल्कि सारे मुस्लिमीन लद्दाख काफ़ी गमज़दा है। उनके बारे में जितने भी खराज अक़ीदत पेश करे वो कम है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जिला रामबन के कई इलाकों के मजदूर मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में फंसे हुए हैं। मजदूर तबके के पास किसी भी तरह की मदद न पहुंचने पर उन्होंने न्यूज़ 18 को अपनी वीडियो बनाकर भेजी है और मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर हुकूमत से मदद की अपील की है। इनका कहना है कि इन्हें खाने पीने की अशिया समेत पैसों की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने हुकूमत से अपील की है कि इनकी फौरी मदद की जाए। समस्या है सरकार के लिए, आपको बहुत ही फैसिलिटी मिलेगी, आप जहाँ हो वहीं रहो। जी बिल्कुल। हमारे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है और कोई भी हमारे को पूछने के लिए नहीं है आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। यही सरकार से अपील करते हैं, यहाँ की सरकार से और JNK की सरकार से, हमें यहाँ किसी भी तरीके से घर ले जाएगा। जैसे यूपी के योगी सरकार ने बसों का इंतजाम किया, हमारे लिए भी कुछ न कुछ किया जाएगा। लॉकडाउन हुआ जी, ना हमारे पास कोई राशन है जी, कोई सुविधा नहीं हमारे पास है, ना अब ना पैसे भी हैं।
सब अपनी जे.एंड.के सरकार से ये निवेदन करते हैं जी कि यहाँ से हमें उठाकर सीधा उधर ले जाएं, अपनी स्टेट जे.एंड.के में जाके छोड़ दिया जाए। जम्मू कश्मीर बानिहाल तहसील के राजस्थान में फंसे मजदूरों ने राशन और दीगर सहूलियात का इंतजाम करने पर कांग्रेस लीडर सलमान निजामी का शुक्रिया अदा किया। मजदूरों ने राजस्थान हुकूमत से भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने घर वापसी के लिए बसों की फराहमी की भी अपील की। हम राजस्थान लाडनू डिस्ट्रिक्ट नागौर हम कश्मीरी यहाँ राजस्थान में सब जगह जितना मजदूर है तो उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। राशन पानी सब कुछ मिलता है। यहाँ का पुलिस, यहाँ का हमारा ये वार्ड मेंबर साहब सब हमारे को बोलते हैं किसी राशन का कमी होगा, किसी चीज़ का कमी होगा हमको बोल देना। तो हम यहाँ पर बैठे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सलमान निजामी साहब का शुक्रगुजार है जिसने हमारे बात को कहीं पहुँचा दिया है। अभी वो बात करते हैं कि हमें हमारा इंतज़ाम करना, गाड़ी का इंतज़ाम करना या जहाज का इंतज़ाम किसी तरीके से अपने घर पहुँचा दिए। और हमारे बच्चे घर में रो रहे हैं, परेशान है क्योंकि हम यहाँ परदेश में फंसे हैं, वो घर में है, वो वहाँ परेशान, हम यहाँ परेशान। तो मेहरबानी करके हमारा कोशिश करें। राजस्थान में बहुत कश्मीरी बहुत जगह है, यहाँ पर हम यहाँ लाडनू के अंदर हमें इंतज़ाम बहुत अच्छी है। गुवाहाटी में कश्मीर के 13 अफराद फंसे हैं। इन अफराद की मदद के लिए आसाम पुलिस पहुंच गई है। आसाम पुलिस ने इन अफराद तक खाने पीने की अशिया पहुंचाई है। आसाम पुलिस से मदद मिलने पर कश्मीरी नौजवानों ने पुलिस और अपने लैंडलॉर्ड का शुक्रिया अदा किया। जिला डोडा में कायम अलहदा वार्डों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इन वार्डों में डॉक्टरों के लिए पीपीई किट्स ही मौजूद नहीं है। एडवोकेट आसिम हाशमी ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी कि बैरून रियासतों से डोडा में कई अफराद आ रहे हैं और इनकी स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही है। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने आज भदरवा में कायम अलहदा वार्डों का दौरा किया। अलहदा वार्डों में सहूलत का जायजा लिया। डीसी ने मुताल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि अलहदा वार्ड्स में दाखिल अफराद की अच्छी तरह निगरानी हो और इनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। कोरोना वायरस के पेश नज़र लखनपुर बॉर्डर को बंद किया गया है। 33 मजदूरों ने लखनपुर बॉर्डर को पार करने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने इन मजदूरों को हिरासत में लिया। इन तमाम मजदूरों को क्वारंटाइन मरकज में भेज दिया गया है। ये मजदूर चिटरगिला और पडरी पास के रास्ते भद्रवा में छिपने की कोशिश कर रहे थे। बलीसा में केंद्र विद्यालय गंदोह को कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। एसडीएम का कहना है कि बाहरी रियासतों से आने वाले लोगों को इस सेंटर में रखा जाएगा। इनका कहना है कि बलीसा के कई लोग बाहरी रास्तों में काम करते हैं। इनकी वापसी के दौरान इस क्वारंटाइन सेंटर को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इनका कहना है कि उन्होंने कई और मकामात पर इस तरह के सेंटर कायम किए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदो बलीसा में वेंटिलेटर की सहूलत नहीं है। इस अस्पताल पर मुख्तलिफ इलाकों के कम से कम 1.5 लाख लोग मुनहसिर हैं। अस्पताल के वेंटिलेटर में लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ हर वक्त लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा लगा रहता है। लोगों का कहना है कि कई मरतबा इस मसले को इंतजामिया के साथ उठाया गया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई मोबाइल वेंटिलेटर भी नहीं है। लोगों का कहना है कि निजी अस्पताल में अगरचे ये सहूलत मौजूद है मगर गरीब लोग वहां नहीं जा सकते। बीएमओ गंदोह डॉक्टर मुश्ताक ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे फिरदौस खांडे से बात करते हुए कहा कि वेंटिलेटर की कमी पूरे भरीसा में है। डीसी डोडा ने कहा है कि अस्पताल में तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं और अस्पताल में 20 बेड वाला अलहदा वार्ड भी बनाया गया है। आईजीपी लद्दाख ने आज करगिल का दौरा किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इकदामात का जायजा लिया। इंतजामिया के साथ मीटिंग के बाद आईजीपी ने जिले में उठाए गए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया।